अगर आप सरकार नहीं बनाते ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट बनानी लाजमी होती है, तभी आप चेंज ला सकते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है, तो तभी हम तब्दीलियां ला रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की तब्दीली ला रहे हैं। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन वर्तमान समय में विपक्ष लगातार ये आरोप सत्ता पक्ष पे लगा रहा है कि देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। इसका ताजा ताजा मामला दिल्ली से आता है, जहां पर एक सरकार विरोधी, एक व्यक्ति के विरोधी पोस्टर लग जाता है और बवाल हो जाता है। बवाल इतना होता है कि एक दो एफआईआर नहीं, पूरी 136 एफआईआर दिल्ली के अंदर दर्ज हो जाती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पे उतरना जो है शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है, जिसमें सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बल्कि पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। पंजाब की सीएम भी इस धरना प्रदर्शन में। सबसे बड़ा सवाल लेकिन ये है, क्या देश के अंदर किसी का विरोध करना, किसी की जो नीति है उसका विरोध करना, क्या एक गुनाह हो गया है, क्या एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है? सीधे सीधे जो पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर है, सर क्या लगता है देश के अंदर बहुत ज्यादा जो बात करते हैं कि संविधान है, सबको आजादी है अपने बात रखने की, अपनी बात कहने की, ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है? देख रहे हैं विपक्ष के पीछे सरकार लग जाती है, जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है। देखिए, ये विपक्ष के पीछे जो सरकार का लगना, ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रेजेंट सरकार जो है, जो बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से ये लगते हैं, हाथ धो के लगते हैं और शरेआम लगते हैं। पहले जब सरकारें लगती थी तो लुक छिप के लगती थी, कोई दिल में शक रहता था शायद ये हमारे पीछे नहीं लगे। लेकिन ये तो कह के लगते हैं कि हम तुम्हारे पीछे लगे हैं, और लगे हैं। तो शरेआम कर रहे हैं। ले लीजिए सिसोदिया जी को, ले लीजिए मनीष जी को, उनकी जितनी कस्टडी मांग रहे हैं उतनी उनको कस्टडी मिल रही है। 5 दिन की मांग रहे हैं, 5 दिन की मिल रही है। हफ्ते की मांग रहे हैं, हफ्ते की मिल रही है। कभी था कि 7 दिन की मांगो 4 दिन की मिल जाती थी। सो ब्लेटेंटली लगे हैं, शरेआम लगे हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो देश की जो ढांचा है, ये जो जो हमारा संविधान है, जो डेमोक्रेसी है, ये डेफिनेटली खतरे में है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष का पीछा किया जाता है पक्ष सत्ताधारी लोगों के जरिए से। लेकिन ये क्या, ये भी तो एक बहुत बड़ी पुरानी रिवायत जो है चुनावों की रही है कि जब जब चुनाव आते हैं, किसी का विरोध करना होता है, किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का, पोस्टर देश के अंदर जो अक्सर लगाए जाते हैं। पहले तो यही दौर रहा करता था, अब कहीं जाके कम हो गया है। ऐसे में एक पोस्टर लग जाता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये क्या एक क्राइम हो जाता है देश में? नहीं, क्राइम तो नहीं है, लेकिन जब आप देश को मोदी जी से इक्वेट करना शुरू कर देंगे कि मोदी जी के अगेंस्ट को लेकर तो देश के अगेंस्ट दिख रहा है, हालांकि सच नहीं है। क्योंकि वो इंसान है, वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बैठे हैं। आज वो हैं, कल और थे, कल और आएंगे। तो ये तो एक पोस्ट है जो हिलती रहती है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति विशेष को देश से जोड़ देते हैं और कहते हैं इसकी बेइज्जती, देश की बेइज्जती, गलत है। ये गलत बात है, ये गलत लाइन पे चल गए हैं। और इस बात का खंडन होना चाहिए। इस बात का हम विरोध करते हैं कि किसी के अगेंस्ट किसी ने पोस्टर लगाए हैं। हालांकि ऐसे ब्लेटेंट पोस्टर लगाने का काम नहीं है, वर्ड टू बहुत बात होनी चाहिए, दोबारा गलती नहीं हमें करनी चाहिए। लेकिन अगर लग गए तो ऐसा क्या गुनाह आ गया कि आप उसको 136 एफआईआर हो जाती है। देशद्रोही कहना है इस काम के लिए? तो मैं तो करूँ, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भी तो कमी रही। अगर पोस्टर लगा रहा है, किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी को नापसंद कर रहे हैं, तो खुल के सामने आइए, नहीं तो छिपा छिपी क्यों कि नाम ही नहीं लिखते पोस्टर में। नहीं, मैं तो कौन कर हम आपको किसने कह दिया आम आदमी पार्टी ने लगाया? जो कोई आपकी एक जो है आपके ऑफिस से, दिल्ली के ऑफिस से, कार्यालय से एक बस निकलती हुई, एक ट्रक निकलता हुआ पकड़ा गया जिसके अंदर पोस्टर्स पकड़े गए। वो तो कुछ मर्जी पकड़ लीजिए, कल मुझे पकड़ लीजिए, इसमें क्या? मनीष जी को पकड़ के बैठाया हुआ है। इतना अच्छा इंसान आपको, देवता इंसान मिलेगा इस मुल्क में कभी? सिंपल आदमी है, सिंपल हाउस है, सिंपल सब कुछ है उनका। उन्होंने बिल्कुल बदला नहीं अपने आप को। इतनी पावर मिलने के बाद भी बहुत वही वही पुराने उन्होंने अपने रिवायत रखी है, अपने अपने घर को चलाने की, अपने आप को चलाने की। तो उनको अगर आप पकड़ सकते हो तो फिर किसी को भी पकड़ सकते हो, किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हो। इल्जाम लगाना कितना आसान काम है। मैं लगाया तो आप इल्जाम, इल्जाम में क्या क्या रखा है? अब किसी को कहते तेरा पकड़ा गया, तेरा ट्रक पकड़ गया, तेरे बंदे पकड़े गए, जो मर्जी पकड़ लो। इतनी बड़ी सरकार है, ईडी है, सीबीआई है, जिसको मर्जी पकड़ लेंगे। तो राहुल गांधी जी विदेशी यात्रा पे जाते हैं, एक बयान दे देते हैं, उनकी माफी के जो यहाँ पे नारे संसद में लगते हैं कि माफी मांगे। इधर अगर आम आदमी पार्टी जो एक जो है पोस्टर लगा दी, तो क्या लग रहा है विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष बोल ही नहीं पा रहा है? ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी पीछे लगा दी जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, विपक्ष बोल नहीं पा रहा और ये दिन अच्छे नहीं है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जब ये अगली इलेक्शन आए तो उसमें कुछ ऐसा भगवान करे कि चक्कर चलाए कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये खत्म हो जाए। जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो स्ट्रांग बन के आगे आए
और हमारे देश का जो ढांचा बिगड़ने जा रहा है एकदम उसको संभाल लिया जाए। 2024 की तैयारी में भी आप लोग लगे हुए हैं। G8 ग्रुप बनाया गया है, जिसकी पूरी कोशिश है कि आप लोग जो है इकट्ठा होकर सरकार के विरोध जो है पूरा एक जो है तरीके से जो है सरकार के खिलाफ धरना खोलेंगे कि 2024 में आप लोगों की राह आसान हो जाएगी। अगर आप सरकार नहीं बनाते ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट बनानी लाजमी होती है, तभी आप चेंज ला सकते हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तो सभी हम तब्दीलियां ला रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर की तब्दीली ला रहे हैं, हम उसमें पढ़ाई की तब्दीली ला रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ला रहे हैं, एक आम आदमी की जिंदगी आसान कर रहे हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट नहीं बनती तो लोग सोचते रहते ऐसा हो सकता है, अब हम गवर्नमेंट बना के दिखा रहे हैं ऐसा हो सकता है। तो ये हम करना चाहते हैं एक नेशनल लेवल पे भी। सर, आप लोगों पे एक बड़ा आरोप भी बार बार लगता है कि आप लोग विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जब देखिए छोटे मोटे मुद्दे पे सड़कों पे आ जाते हैं। विक्टिम तो है ही है, तो प्ले नहीं करेंगे क्या करेंगे हम है ही विक्टिम है ना, विक्टिमाइज तो कर ही रहे हैं हमें। अब मनीष जी को विक्टिम नहीं बनाया तो क्या बनाया, एक ईमानदार, अति ईमानदार, मतलब ऐसा ईमानदार कोई मुझे नहीं लगता सियासतदान तो पहली बात वो है ही नहीं है, लेकिन ऐसा ईमानदार व्यक्ति आपको मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपने उन पे क्या क्या यूजलेस से आरोप लगा दिए, तो है तो बात गलत है बिल्कुल। आरोपों में कोई बुनियाद नहीं है, आप ये कह रहे हैं पूरी तरीके से खारिज। टोटली बेबुनियाद है, 100% बेबुनियाद है। मनीष जी ने कभी एक छोटा पैसा नहीं किसी से लेके खाया होगा, एक भी नहीं खाया होगा, जेब से दिया होगा, दिया कुछ नहीं होगा। एक आखिरी आरोप आपसे सवाल करूंगी, ये भी कहा जा रहा है सिसोदिया जी के मामले में कि वो बेकसूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की हाथों की कठपुतली है और उन्हीं के करनी का जो है फल आज भुगत रहे हैं। नहीं, कठपुतली नहीं है, जब पार्टी में चलना तो इकट्ठे चलना पड़ता है ना। अब मैं मिनिस्टर हूँ भगवंत मान जी की गवर्नमेंट में, तो वो अलग चले मैं अलग चलूँ, ये पॉसिबल है? कभी हम इकट्ठे चलेंगे ना, जब भी चलेंगे। जब आप इकट्ठे होते हो तो अपने इकट्ठे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, जैसे परिवार होता है, एक उसमें फादर होते हैं, मदर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सब इकट्ठे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पंजाब से चलकर यहाँ पर आए और पंजाब से अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं जो इस बार फिर से एक बार जो है मोदी सरकार के ऊपर जो है हमला बोल रहे हैं कि देश के अंदर तानाशाही चल रही है।